के अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, क्या बोल रहा है आप सभी को। गेब्रियल ग्रासी मार्केज की मृत्यु 7/4/2014 को हुआ। वह जो है कि किससे संबंधित था, किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। किससे था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार से संबंधित रखते थे। साथ में इसको याद रखिएगा आप सभी कि ये जो है कि 2014 का साहित्य नोबेल का जो 2014 का साहित्य नोबेल पुरस्कार को फ्रांस और पेक्टिक मोडिनिया में दिया गया था। इसको कहाँ दिया गया था? फ्रांस में दिया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आएगी आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को। वर्ष 2014 में विलम्बडन महिला एकल किताब किसने जीता था? विलम्बडन महिला एकल किताब किसने जीता था? तो ये किसने जीता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो था आपका पेट्राल विक्तोवा ने जीता था। कितने? पेट्राल विक्तोवा ने जीता था। इसको भी याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, ग्रैंड स्टेल टेनिस 4 टूर्नामेंट होता है। कितना टूर्नामेंट होता है? 4 टूर्नामेंट होता है। कौन कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन, उसके बाद फ्रेंच टेनिस ओपन, उसके बाद आपका विवल्डन एवं यूएस टेनिस ओपन। ये सभी को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि पेत्रा विक्तो जो कि चेक गणराज्य की निवासी है। कहाँ का? आपका चेक गणराज्य की निवासी है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। उसके साथ साथ ये भी हम याद कर लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है आपका, तो ये आपका इसका राजधानी आपका कहाँ है, तो ये आपका प्रेटोरिया है। कहाँ आपका? प्रेटोरिया में है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संसद को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका केप टाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? केप टाउन कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है आपका? रैंड है। क्या आपका? रैंड है, ठीक है। उसको भी याद रखिएगा। दक्षिण सूडान 2011 में सूडान के अलग राष्ट्र बना था। कब बना था? 2011 में जो है कि सूडान को अलग राष्ट्र बना दिया था। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है आपका? जुबा है। दक्षिण सूडान की राजधानी आपका जुबा है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा ही ये उपन्यास लिखा गया है। आर के द्वारा नहीं, आर के नारायण के द्वारा दी गाइड उपन्यास लिखा गया है। साथ साथ में इसे भी याद रखिएगा, आर के नारायण के द्वारा द डार्क रूम और मालगुडी डेज, गाइड माई डेज इत्यादि पुस्तक लिखे गए हैं। किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी और कुरुक्षेत्र आदि पुस्तक लिखे थे। क्या क्या? उर्वशी और कुरुक्षेत्र आदि पुस्तक लिखे थे। उसके बाद देवकी नंदन की बात करें, देवकी नंदन खत्री ने ये चंद्रकांथा उपन्यास लिखी थी। चंद्रकांथा उपन्यास लिखे थे। उसके बाद अगर हम बात करें अनामिका और प्रमिल जो सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण द्वारा ये लिखी गई थी। कामयानी किसकी रचना है? तो ये आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसको भी याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये महानदी पर है। कौन सा? महानदी पर ये अवस्थित है। इसके साथ साथ आप ये भी रखिएगा कि यार महानदी की लंबाई कितना है आपका, तो ये आपका 885 किलोमीटर। कितना? 885 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके साथ ये भी रखिएगा कि ब्राह्मणी तथा वैतरणी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी कौन कौन सा आपका? ब्राह्मणी तथा वैतरणी जो है कि महानदी की सहायक नदी है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, दामोदर नदी जो है कि दामोदर नदी पर 1948 में, कब? 1948 में भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी। इस बांध की लंबाई कितना था आपका? 4.8 किलोमीटर। कितना? 4.8 किलोमीटर था। 4.8 किलोमीटर था इसका बांध की लंबाई। इसको भी याद रखिएगा। साथ साथ में ये भी रखिएगा, महानदी पर जो हीराकुंड बांध बनाए गई हैं, जो कि विश्व की सबसे लंबी बांध है। विश्व की सबसे लंबी बांध कहाँ है आपका? महानदी के पर हीराकुंड जो बांध बनाई गई है वो जो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, ठीक है। उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होता है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक
क्षेत्र में होता है। कौन सा होता है? तो वो आपका होता है धान का। धान का बहुत अधिक खेती होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, धान जो है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल है। क्या आपका मुख्य खाद्य फसल धान को कहा जाता है। दक्षिणी पूर्व एशिया की मुख्य खाद्य फसल को क्या कहा जाता है? धान ही कहा जाता है। विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? आपका गेहूं है। विश्व का अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपका गेहूं हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। भारत केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? ये कटक में स्थित है। कहाँ आपका? कटक में स्थित है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? मनाली में। कहाँ आपका? मनीला में। कहाँ आपका? मनीला में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। साथ में ये भी रखिएगा, चावल में थायमिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। चावल में क्या? थायमिन की मात्रा अधिक पाया जाता है। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है कि किस देश की मुद्रा है? इसको भी याद रखिएगा। दिनार जो है कि इराक का है। कहाँ का? आपका इराक का। उसके साथ साथ आप ये भी रखिएगा कि इनार, ये जो है कि इनार कहाँ का? आपका रियाल का राजधानी कहाँ? इनार का राजधानी कहाँ है आपका? तो तेहरान। कहाँ आपका? तेहरान, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है आपका? रुपया। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है आपका? रुपया। उसके बाद चीन का क्या है? यान है। उसके बाद मालदीव का क्या है आपका? रुपया है। उसके बाद पाकिस्तान का आपका क्या है मुद्रा? तो ये आपका रुपया है। और अम्मान का क्या है आपका? दिनार है। उसके बाद कुवैत कहाँ का? आपका दिनार का है। उसके बाद साथ में ये भी याद रखिएगा, बहरीन का आपका कहाँ है? आपका दिनार है। इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है? अगर आप सही से देखे होंगे तो इसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पावर फाइनेंसी कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंसी कॉरपोरेशन लिमिटेड ये जो है कि एक महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। एक बार महारत्न कंपनी कौन कौन सा है तो उसको हम देख लेते हैं। वो है आपका, वर्तमान में पावर फाइनेंसी कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी बन चुकी है। अभी ये बन चुकी है, ठीक है। पहले ये नहीं था, ठीक है। भारत सरकार ने मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न की कंपनियों को बांटा गया, यानी बांट दिया गया। यानी अगर हम बात करें भारत सरकार द्वारा नवरत्न की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। उसके साथ हम मिनी रत्न की अवधारणा की बात करें तो ये हुआ था आपका 2002 में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। उसके साथ साथ अगर हम मिनी रत्न कंपनी की संख्या कितनी है आपका? तो 73 है। कितना आपका? 73 है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये दो श्रेणी में है। महारत्न की कंपनी की संख्या कितनी है आपका? 11 है। महारत्न की कंपनी की संख्या कितना है आपका? 11 है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ हम नवरत्न कंपनी की बात करें, नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है आपका? 13 है। नवरत्न की संख्या 13 है। उसके बाद नवरत्न के अंतर्गत ऐसी कंपनियों को रखा गया है जो कि अधिक लाभ प्रदित करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं और वो अस्थायी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नवरत्न कंपनी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरबन के नाम से जाना। किस नाम से? सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। किससे निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है जो कि भारत से होकर बहती है। भारत से होकर बहती है। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश के में फैला हुआ, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सा है? तो वो आपका सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, सुंदरी नामक वन के कारण सुंदरबन का नाम रखा गया। किसके नाम पे रखा गया है? तो सुंदरी नामक वन के कारण सुंदरबन का नाम रखा गया। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, इसे मैग्राव वन भी कहा जाता है। मैग्राव वन भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, यानी कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये कालिदास को भारत में संस्कृत के सबसे बड़ा कवि माना जाता है। सबसे बड़ा कवि किसको माना जाता है? संस्कृत का, तो कालिदास को, ठीक है। कालिदास गुप्त वंश के
महानतम शासन जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वह जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में भी शामिल थे। कालिदास के वो जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखी हुए हैं किसके द्वारा, तो ये लिखा गया है आपका कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है कि कालिदास के द्वारा ही लिखा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी का कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा में। कहाँ किया गया है आपका, गोवा में किया गया है, गोवा में आयोजित किया गया। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 16 और 24 जनवरी 2021 में मध्य 51 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था, गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न हुआ था। इस वर्ष क्या हुआ था, महोत्सव का फोकस क्या था, सिर्फ फोकस जो है कि बांग्लादेश का था। क्या था, बांग्लादेश का था ही, ठीक है। इस महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया था। कब किया गया, 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, बर्मी ब्रिटिश भारत में कब अलग हुआ था। बर्मी ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, ये हुआ था किस वर्ष अलग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये कब अलग हुआ था, ये हुआ था आपका 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में अलग हुआ था। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में अलग हो गया था। ये कब हुआ था, 1935 ईस्वी में अलग हो गया था। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन छूट गया क्या, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया, इसको भी देख लेते हैं। क्या है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, यानी पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो विष्णु वर्मा। कौन है आपका, विष्णु शर्मा है, इसको भी याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा पंचतंत्र जो कि बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। क्या है, बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है ये। उसके साथ विष्णु शर्मा गुप्त काल के लेखक थे। विष्णु शर्मा कौन काल का, गुप्त काल का लेखक थे। इसके साथ साथ ये भरत तेंदु हरिश्चंद्र, ये आधुनिक भारत के खड़ी बोली के जनक थे, खड़ी बोली का जनक कहा जाता था। इसको भी याद रखिएगा। नहीं चलता, वर्मा ब्रिटेन भारत से कब अलग हुआ था, ये आप सभी को पता होगा कि 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, 1935 में हुआ था, जब बर्मा और अंग्रेज के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। अंततः इसे जो है कि लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया था। जब जो है कि लॉर्ड डफरिन के काल में इसे मिला गया था। बर्मा पर शासन भारत शासन के साथ साथ होता है। भारत शासन एक्ट 1935 के अधिनियम बर्मा और आनंद को भारत में अलग कर दिया था, भारत से अलग कर दिया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ रखिएगा 1824 से 26 ईस्वी के बीच प्रथम बंगाल बर्मा युद्ध हुआ था। जो युद्ध के बाद ये क्या हुआ था, आईडूब की संधि हुई थी, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय में, यानी भारत में जो है कि 25 उच्च न्यायालय, कितना भारत में, कितना 25 उच्च न्यायालय, कितना 25 उच्च न्यायालय है भारत में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ भारत के उच्च न्यायालय में 30 जो है कि मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। और किसका, ये जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य थे। इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, ये किया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस वर्ष किया था, तो 1905 ईस्वी में। कब किया था, 1905 ईस्वी में किया था। इसको भी याद रखिएगा। भारत का नेक्स्ट चलता है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका केवल घरेलू उत्पाद में 2.5% है। इसके भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है। किस वर्ष जो है कि सिक्किम
भारतीय संघ का 22वां राज्य बना है, तो ये बना आपका 1975 में। कब बना आपका? 1975 में बना था। ये कौन सा अधिनियम था? उस समय भारतीय संविधान के 35वां संशोधन में 1935 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य घोषित किया गया। कब किया गया था? 35वां अनुसंशोधन की तरफ जो है कि इसका किया गया था। उसके साथ नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू के हस्ताक्षरित की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ये क्या गया था आपका 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। ये आपका मैथ या रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको रीजनिंग का इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट चलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? कौन से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनी बेसेंट। कौन थे आपका? एनी बेसेंट थे, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी, एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आप देखते हैं आगे। आगे क्या है आपका? आगे मैथ है, उसके बाद हम लोग आगे चल देते हैं। आगे कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 101 नंबर क्वेश्चन से हम लोग का चलेंगे, वो जो कि साइंस है। ये सब मैथ्स और रीजनिंग है आपका। ये इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ के ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर 101 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ से हम लोग आप देखेंगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गाजर जो है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। इसको भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। विटामिन बी को क्या कहा जाता है? थायमिन के नाम से थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी12 को कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति पराबैंगनी किरणें के द्वारा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है, ठीक है। और विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, बाकी बात सभी वसा में घुलनशील होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगर विटामिन बी1 की हम बात करें, विटामिन का स्रोत क्या है इसका, तो आपका क्या है आपका अनाज के छिलके, मांस, मेवा, सोयाबीन, ये मछली, ये सब जो है कि इसका स्रोत है। उसके बाद विटामिन बी2 की बात करें तो पनीर, अंडे और यीस्ट, ये सभी विटामिन 2 का जो है कि स्रोत है। उसके बाद विटामिन बी3 की बात करें, ताजा मांस, जिगर और मछली, अंडे, ये सभी क्या है आपका विटामिन 3 का जो है कि स्रोत है। उसके बाद अगर हम विटामिन बी5 की बात करें तो दूध, मूंगफली और अंडे, ये सब क्या है आपका विटामिन बी5 का जो है कि स्रोत है। उसके साथ साथ विटामिन 6 की बात करेंगे तो दूध, अनाज, मांस, ये सभी आपका क्या है आपका विटामिन 6। और विटामिन 12 की बात करें पनीर, मांस, ये सभी इसका स्रोत है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में जंगली गधों के निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। कहाँ पाया जाता है आपका? कच्छ के रण में पाया जाता है। ये कच्छ का रण कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? असम में, जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में एक सींग वाले गंडा के लिए प्रसिद्ध है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो हिमाचल प्रदेश में, इसको भी याद रखिएगा आप सभी को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? जब बैरोमीटर पारा अचानक गिर जाए तो इसका शोधक क्या होगा? तो इसका ये होगा कि आंधी या झंझावत की संभावना होगी। आंधी या झंझावत की संभावना होगी। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी जब धीरे धीरे से नीचे की ओर गिरता है तो क्या होगा आपका? बारिश होने की संभावना है। अगर धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश होगा, और तेजी से गिरेगा तो आंधी आने की संभावना होगी। और उसके साथ अगर बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा तो उसका जो है कि मौसम जो है कि साफ होने की संभावना रहेगी। और बैरोमीटर जो है कि बैरोमीटर में पारा का दाब क्या होता है? बैरोमीटर पारा का दाब HPG होता है। क्या होता है? HPG, ये इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जैव मंडल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है क्या? मन्नार की खाड़ी ये बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका? सुंदरवन की अगर हम बात करें, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे बनाया जाता है? इसको भी आप सभी को याद रखिएगा कि ये कौन सी पहाड़ी के बीच बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को? तो सुंदरवन जो है कि वृक्ष के कारण पश्चिम बंगाल में मेघवार वन क्षेत्र का नाम से सुंदरवन रखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी पर जो टोडा जनजाति पाया जाता है, टोडा जनजाति। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? असम में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका वायरस जो है कि पोलियो का कारण है, ठीक है। पोलियो का जो है कि मुक्त पोलियो WHO के द्वारा 27 मार्च भारत में WHO के द्वारा 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। और उसके साथ साथ 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, जो कि चेचक वायरस से फैला होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? चेचक क्या होता है? वायरस से फैलता है। नेक्स्ट चलता है, ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर या घेरा
किस महासागर से संबंधित है, या घेरा किस महासागर से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, प्रशांत महासागर से। किसका, प्रशांत महासागर से संबंधित है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के आंतरिक हलचल से होती है, आंचलिक हलचल से होती है। ज्वालामुखी के विस्फोट से वाष्पीकरण, वाष्प और गैस मेघवा आदि निकलती है। ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद पृथ्वी के ऊपरी गड्ढा सा निर्मित मुहाने को क्रोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोटर कहते हैं। भारत में बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो नाकोडम द्वीप सुप्तित ज्वालामुखी है। इसको भी याद रखिएगा। एलिस्का जांच किस रोग से पहचान करती है? एलिस्का जांच किस रोग से पहचान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एड्स से। किससे, एड्स से किया जाता है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताएं। एड्स का जो है कि विस्तृत नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अंगार ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगारा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, भेड़। भेड़ से होता है। ठीक है, भेड़ से प्राप्त है। इसके साथ साथ ये भी रखिएगा, मेरिनो ऊन, मेरिनो और जो कि ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात ऊन है। क्या, मेरिनो ऊन जो है कि ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात ऊन है, और मेरिनो ऊन का ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक निर्यात करता है, सर्वाधिक निर्यात करता है। उसके साथ भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर में ऊन अधिक उत्पादन किया जाता है। पशुओं का मुलायम घास को भी बनाया जाता है। पशुओं तथा मुलायम घास से भी बनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, सबसे अधिक प्याज उत्पादन वाले राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन वाले राज्य कौन सा है आपका, महाराष्ट्र है। कौन सा आपका, महाराष्ट्र में जो है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन होता है। प्याज में जो है कि गंधक जो होता है किसके कारण होता है, सल्फर के कारण। तो प्याज एक लिली एसी फूल का पौधा है। क्या, लिली एसी फूल का पौधा है। प्याज का शक्ल कंद हम खाते हैं। प्याज का जो है कि शकल कंद को हम लोग खाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? तो वो होता है आपका केरल में होता है। ठीक है, सबसे अधिक गन्ना और आलू उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है आपका, आलू उत्तर प्रदेश में होता है। इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक या सर्वग्राहित होता है, रखा जाता है? किस में रखा जाता है, व्यापक? तो ये रखा जाता है आपका ए बी में। किस में रखा जाता है आपका, ए बी में रखा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। इस कारण से ए बी रक्त को सर्वग्राहिता कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेब। सेब जो है कि सबसे लोहे का, सबसे अधिक लोहा जो है कि इसमें पाया जाता है। चावल गेहूं में कार्बोहाइड्रेट तथा अच्छा स्रोत होता है चावल में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नारंगी की बात करें, नारंगी में क्या होता है आपका, विटामिन सी अच्छा स्रोत होता है नारंगी में। उसके बाद अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या आपका, कार्बोहाइड्रेट अच्छा स्रोत पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, यानी कि गिराई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वह जो है कि पारे या पारद की सतह पर तैरने लगती हैं। पारे या पारद की सतह पर वह तैरने लगती हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि घनत्व के आधार पर पदार्थों का क्रम होता है। क्रम घनत्व वाले पदार्थ पर ऊपर एवं अधिक घनत्व वाले सबसे निचले तरह होता है। घनत्व का बर्फ जो है कम होने के कारण जल में तैरने लगता है। समुद्री जल की घनत्व नदी जल से अधिक होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति ध्वनि निम्नलिखित में से क्या होता है? निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, श्राव्य या ऑडिबल ध्वनि होता है। क्या होता है आपका, ऑडिबल ध्वनि होता है। इसको भी याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अपसर्व तरंग कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को प्रासर्वित तरंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, चमगादड़, ये सब क्या होता है आपका 20,000 से अधिक आवृत्ति को ध्वनि को सुनने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक के सर्वाधिक होता है, किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी याद आप इसको रखिएगा कि मृदा जो बाहर में मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा के उपजाऊ में बनाने वाले सहायक होते हैं उसे उर्वरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दही के खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण होता है।
ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नींबू में क्या पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, क्या आपका नींबू में पाया जाता है। उसके साथ अगर हम इमली की बात करें, इमली में क्या पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा में बात करें तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके साथ अगर हम टमाटर में बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है, ये ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्वनि तीव्रता। भारत में मानक ध्वनि कितना है आपका, 60 डेसिमल, कितना है आपका 60 डेसिमल है, ठीक है, 60 डेसिमल है। उसके बाद 100 डेसिमल से अधिक की स्थिति में मानव मस्तिष्क क्रिया असंतुलित होने लगती है, और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है आपका, तो 4.2 जूल होता है, कितना होता है, 4.2 जूल होता है, इसको भी याद रखिएगा। कैलोरी में ऊर्जा की माप होती है, कैलोरी में जो है कि ऊर्जा की माप होती है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है आपका, डाइन होता है। इसका एसआई पद्धति क्या होता है, मात्रा, इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं आपका, पारसेक कहते हैं, इसको भी याद रखिए। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, कौन सी परत पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो एस्ट्रोस्फेयर पाया जाता है, एस्ट्रोस्फेयर पाया जाता है, ठीक है। इसी स्फीयर में क्या होता है, इस स्फीयर में जो है कि ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी को बचाती है, यानी ओजोन मंडल जो है कि इसी स्फीयर में रहता है, जो संताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है, संताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल को रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल भी माना जाता है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से निर्मित किसके लिए किया जाता है, तो ये हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अपमार्जक चूर्ण बनाने में किया जाता है। उसके साथ साथ हड्डियों में क्या होता है आपका, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो वो होता है आपका विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों क्या आपका जल में घुलनशील होता है। बाकी बात सभी जो है कि वसा में घुलनशील होता है, इसको भी याद रखिएगा। विटामिन सी का जो है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, विटामिन सी को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, इससे कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। विटामिन बी का विटामिन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था आपका 1911 ईस्वी में। कब हुआ था, 1911 में। किसने किया था, फंक ने किया था, किसने, फंक ने किया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई, कितनी अवधि निर्धारित की गई है, तो ये आपका 3 महीने का, कितना, 3 महीने का क्या गया। अनुच्छेद 40 में संविधान जो है, संविधान में गांधी जी का दर्शन माना जाता है, अनुच्छेद 40 में, ठीक है। और अनुच्छेद 40 में ये भी कहा गया है कि अधीन कहा गया है कि राज ग्राम सभा का गठन कर उसे अधिकार और शक्ति प्रदान करें, ये भी कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसी को, कॉलम एक्स और कॉलम वाई को मिलान करें। पहला है कृष्णा, कृष्णा क्या है आपका, कृष्णा जो है कि ये नदी है, कृष्णा नदी है, एक टाइप नदी है, उसके बाद ये निकलने का स्रोत है, ठीक है। कृष्णा कहाँ से निकला है, तो ये यानी उद्गम स्थान है, ठीक है। कृष्णा कहाँ से है, ये आपका कृष्णा हो जाएगा आपका कहाँ से, आपका महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलता है। उसके बाद गोदावरी की हम बात करें तो ये निकलता है आपका नासिक से, गोदावरी कहाँ से निकलता है, नासिक से। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये निकलता है आपका सागपो से, कहाँ से, आपका सागपो से। और नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक से निकलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट आइए, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियत क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो है कि क्यों होना चाहिए, तो 7 में, कितना होना चाहिए, 7 दिनों में होना चाहिए। नेक्स्ट चलता है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती हैं। इस समिति का गठन किसने किया जा सकता है, किसने किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये किसने किया था, तो ये क्या गया था, मुखिया और वार्ड, क्या आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के नहीं हो, ग्राम पंचायत सदस्य नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्ता सही नहीं है, कौन सा वक्ता सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, उपयुक्त मतलब उप मुखिया के चुनाव मुखिया के मतदाता से होगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका,
मुखिया जो है कि स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का त्याग कर सकता है। बिहार पंचायत राज का अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, किसको प्रेषित करना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो जो है कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका, भारतीय विधानसभा का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? कौन सा रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची रखा जाता है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 1985 ईस्वी में श्री राजीव सरकार ने संविधान के 52वां ठीक है 52वां संशोधन द्वारा दल बदल कानून जोड़ा था। ठीक है, मूल संविधान के 8वां अनुसूची में था। 90 अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार कानून से किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की धारा 198 से धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानता की यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिन इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? कितने दिन के बाद माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14 दिन के बाद। 14 दिन के बाद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 के ए में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान से संशोधित से इसे लिया गया है, यानी किस संविधान के संशोधित से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये लिया गया आपका 42वां संविधान संशोधन से लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से किस संस्था से है? किस संस्था से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होगा आपका नगर पालिका से। किससे? आपका नगर पालिका से है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे जो है कि भारतीय संविधान के किस सूची के परिवर्तन होता है? किस सूची में परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये अनुसूची 1 में। कौन सा? अनुसूची 1 में। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज पार्टी है? निम्नलिखित में से कौन सा राज पार्टी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी। कौन सा? बहुजन समाज पार्टी। पार्टी की मान्यता जो है कि चुनाव आयोग देता है और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। किस वर्ष हुआ था इसका? क्या था? तो 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में इसका जो है कि निर्माण हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती मायावती। और इसका जो है कि ये बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह क्या है आपका? हाथी है। क्या आपका? हाथी है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीवी माल अलंकर थे। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कौन सा आपका? पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। राज्यसभा की कितने सीट है? राज्यसभा के 16 सीट है। ठीक है, 16 सीट। अगर बिहार की बात करें, बिहार में विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं और बिहार विधान परिषद में जो है कि 45 कितना आपका 75 सदस्य होते हैं। कितना? 75 सदस्य होते हैं। और जो है कि सबसे लोकसभा में अधिक सीटों की संख्या किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। कितना आपका? 80 है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमति आबादी कितना है? तो इसका राइट आंसर आपका कितना होगा? 10 करोड़। कितना होगा आपका? 10 करोड़। ठीक है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो बिहार में व्यक्ति की जो प्रति दर कितना प्रतिशत है? 8.60% है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। अगर हम समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों के कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या के क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? 1/3 होनी चाहिए। कितना? 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में कुल कितने हैं? ये 2015 का डाटा है। कितना है? 2015 का। ये कितना है आपका? 38 जिले। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन की सीमा तय करती हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करेगी? तो डूरंड रेखा किसको करती हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करती हैं। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी करती है। मैकमोहन रेखा का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था
1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगर डुरंड रेखा की बात करें निर्धारित कब हुआ था, तो ये हुआ था 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है सभी को, फीफा विश्व कप का, फीफा विश्व कप 2000, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था, किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, ब्लड कैंसर को आमतौर किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका, ल्यूकेमिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। यह शरीर के तापमान को नियत बनाए में रखा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ कर्क रोग भी कर्क रोग कैंसर से संबंधित है, कर्क रोग जो है कैंसर से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रतिच्छेद किया गया। यह श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये म्यांमार से नहीं गुजरती है, म्यांमार से नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो ये आपका कितना, आपका 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और भारत में बात करें तो ये भारत में ब्रह्मपुत्र कितना से गुजरता है, 916 किलोमीटर से, 916 किलोमीटर से गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैडमिंटन से। किससे, आपका बैडमिंटन से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका किनिन स्टेडियम किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जमशेदपुर में। कहाँ आपका, जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर में। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ आपका, कानपुर में। और बारामती स्टेडियम कहाँ आपका, कटक में। उसके बाद बानखेड़ स्टेडियम कहाँ आपका, मुंबई में, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्या आपका, फिजी की राजधानी कौन सी है, फिजी की राजधानी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका, सूबा। फिजी की राजधानी आपका कहाँ है, आपका सूबा में है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, शूद्रक के मृतकटकम जो ये इसका मतलब होता है क्या, तो ये मिट्टी की छोटी गाड़ी, इसका मतलब क्या होता है आपका, मिट्टी की छोटी के गाड़ी नामकरण प्रसिद्ध नाटक की रचनाकार, संस्कृत भाषा में का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी की छोटी गाड़ी। कुचिपुड़ी किस देश का, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का जो है कि लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। किसका, आंध्र प्रदेश का। उसी की बात अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो भारतनाट्यम। उसके साथ साथ अगर हम उड़ीसा की बात करें तो ये होगा आपका ओडिसी। और मणिपुरा की बात करें, मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी हो जाएगा। और उसके बाद जो है कि कथकली और मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है, तो केरल का है। कहाँ का आपका, केरल का, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, निम्नलिखित में पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है, कि इनके द्वारा नहीं लिखी गई, तो गौरा जो है कि नहीं लिखी गई है। उसके साथ साथ गोदान जो है कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया, तो 1936 ईस्वी में लिखी गई। गोदान एक भारतीय किसान की कथा है। ठीक है, गोदान प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कृति थी और प्रेमचंद्र को उपन्यास का भारत में सम्राट कहा जाता था। प्रेमचंद्र की अध्यक्षता जो है कि 1936 में प्रगतिशील भारतीय लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला गया, किन्हें मिला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये मिला था SR तेंदुलकर और प्रोफेसर CN राव को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिनमर। इसको भी याद रखिएगा कि भारत रत्न सर्वप्रथम 1954 में शुरू किया गया था, जो कि भारत में सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार है, भारत में सबसे बड़ा सिविल पुरस्कार है। ठीक है, भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर S राधाकृष्णन को दिया गया था और भारत रत्न अब तक 2 विदेशियों नागरिकों को दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी रखिएगा, भारत रत्न 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया था 2015 में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए, भोपाल ए फेयर फायर रेन एक
फिल्म है जो कि हाल ही में प्रदर्शित हुए हैं कि औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? कौन सा गैस का हुआ था? वो हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। साथ में ये रखिएगा वारेन एंडरसन भारत में उस समय जो है कि कंपनी की अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष था। ठीक है, उसके बाद वारेन एंडरसन ने अमेरिका के नागरिक थे। कहाँ के थे? वो अमेरिका के नागरिक थे। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा 1979 ईस्वी में अमेरिका में, जब 1986 ईस्वी में चेर्नोबिल यूक्रेन में, तथा मार्च 2011 में, कब? मार्च 2011 में फुकुशिमा जापान में परमाणु दुर्घटना हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ जाइए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।